Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vasishta Maha Vak Yajna Day 9th. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का योग वशिष्ठ महावाक यज्ञ के 9वें सत्र में स्वागत करता हूं। अपने मेंटर यतीन जोशी भी अपने साथ जुड़ गए हैं। वेलकम यतीन। अपने साथ अपने सारे पार्टिसिपेंट्स भी जूम पे जुड़ चुके हैं और अपने जो यूट्यूब के व्यूवर्स है और फेसबुक लाइव हम लोग गए हैं, तो वहाँ के जो व्यूवर्स हैं उन सभी का भी स्वागत है। तो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का चांट करके गुरु वंदना करके हम लोग आज का सेशन शुरुआत करते हैं। सो लेट अस ऑल क्लोज आवर आइज। आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर लें और छोड़ दें। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और छोड़ दें। तीन बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का आवाहन करते हुए गुरु के सानिध्य में, गुरु की छत्र छाया में, गुरु की कृपा में रहते हुए आज का सेशन हम लोग यहीं पे शुरुआत करते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आईज। तो अभी तक के जो अपने योग वाशिष्ठ के 8 सत्र हुए हैं, उसमें हमने योग वाशिष्ठ का जो सुमन महादेवकर जी का जो सुबोध योग वाशिष्ठ बुक है, हम लोग उसे एज अ रेफरेंस यूज करें। तो उस बुक के अनुसार जो चैप्टर 1 है वैराग्य प्रकरण, वो हमने समाप्त कर लिया। देन उसके बाद में फिर जिसमें हमने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी को जो वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है भ्रमण करने की वजह से, और फिर वो दरबार में आके सबके सामने अपना वैराग्य को सादर करते हैं और फिर उसे एड्रेस करने के लिए योग वशिष्ठ जी उनको मार्गदर्शन करते हैं। वही अपना योग वशिष्ठ के रूप में हम लोग देखते हैं। फिर जो दूसरा प्रकरण जो होता है मुमुक्ष व्यवहार, फिर योग वशिष्ठ उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं योग वशिष्ठ का, और बताते हैं कि फिर यदि ऐसा उस स्थिति उत्पन्न हो जाता है तो अपना जो व्यवहार है इसमें से निकलने के लिए, मोक्ष की जो अपनी प्राप्ति करने के लिए जो अपने अंदर एक सीकिंग क्रिएट हो जाता है, और मुमुक्ष व्यवहार फिर कैसा होना चाहिए।
एंड देन फिर हमने ये भी देखा कि मोक्ष के द्वारपाल कौन से होते हैं, कि ये जो है ये करने के लिए कौन से द्वारपाल हमें कौन सा ज्ञान के जो 4 पॉइंट्स है, नॉलेज पॉइंट्स है, वो हमें हेल्प करते हैं। तो वो सारा चीज हमने मोक्ष व्यवहार प्रकरण जो 2 है उसमें देखा। फिर आज हम लोग उत्पत्ति प्रकरण जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो with that little bit of background, I would like to invite Yatin ji to take over and continue with the session. Yatin ji, please continue. Jai Gurudev. कल का अपडेट हमें अभी बता देना चाहिए। सेशन खत्म होते होते फिर से रिव्यू करेंगे, वरना कुछ लोग बीच बीच में निकल सकते हैं। I agree. तो अपने सभी व्यूअर्स के लिए जो जूम पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, यूट्यूब एंड फेसबुक व्यूअर्स के लिए ये जानकारी है कि 9 तारीख से लेके करीबन 13 तारीख तक, 9th of June till 13th of June, the Yog Vasishtha session will commence at 8:30 p.m. in the morning. So that is just an update. आप सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन के तौर पे हम लोग शेयर कर रहे हैं कि कल से लेके 9 जून से लेके 13 जून तक योग वासिष्ठ का सेशन की शुरुआत हम लोग 8:30 बजे करेंगे। तो आप 8:30 बजे जुड़ जाइए। यदि आपको वो समय यूटिलाइज की साधना अपनी 7:30 बजे समाप्त हो जाती है, तो 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक आप योग वशिष्ठ का जो बुक है वो बुक पढ़ सकते हैं। तो मेरा यतीन जी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आज का सेशन समाप्त होते समय या आज ही आप सभी के लिए कल का जो होमवर्क है 7:30 से लेके 8:30 बजे तक सुबह, वो क्या कौन से पोर्शन, कितने पेजेस से लेके कितने पोर्शन है, कौन सा चैप्टर का कौन सा सब पोर्शन जो वो पढ़ सकते हैं, उसका मार्गदर्शन हमें करें, ताकि फिर कल आने से पहले हम लोग उसको पढ़ के फिर आए। तो वो कभी भी पढ़ सकते हैं दिन में, आज दिन भर में, या वो समय नहीं मिलता तो कल 7:30 से लेके 8:30 बजे जरूर बैठ के इसी जूम लिंक पे आप इसका पठन रीडिंग कर सकते हैं। ओ टू यू यतीन जी, वो बता दीजिएगा हमें क्या पढ़ना है। डेफिनेटली सेशन खत्म होते होते कल के लिए कुछ रहेगा। यदि हम 8:30 बजे कर रहे हैं फिर भी ये 9 बजे ही खत्म होगा। हाँ, मतलब अगर किसी को ये समस्या है कि 9 बजे के बाद चलेगा कैसे होगा, तो ऐसा नहीं है। आधे घंटे में ही हम मैक्सिमम कवरेज लेके उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। और अभी तक एक जो भी हुआ वो सीक्वेंस मैं रोज रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि वो उतना इंप्रेशन पक्के बैठते हैं, वरना आगे चलेंगे और पीछे पूरा फ्लैट है। मराठी में कहते हैं पुढे पाठ आगे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा रोज का समरी आवश्यक है। श्री राम जी का वैराग्य हमने सुना, उन्होंने एकदम सादे शब्दों में कहा है कि इंसान जीवन में हमेशा आनंद और मुक्ति की प्रार्थना करता है, उसके लिए कोशिश करता है, लेकिन जो भी करता है वो प्रयत्न वो सारे विफल होते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए? वो प्रयत्न कुछ भी रहे, चाहे मटेरियलिस्टिक रहे चाहे स्पिरिचुअल भी रहे। स्पिरिचुअल मतलब दान करेगा, तप करेगा, यज्ञ करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, तो ये सारे प्रयत्न फिर भी काम में नहीं आते। ये सब करने के बाद दुख रहता ही रहता है। तो ऐसा क्या है कि जिससे व्यक्ति एकदम अतिशय आनंद में और मुक्ति की भावना लेकर जिए। और ये मुक्ति कैसे मिल सकती है, मुक्ति क्या है, तो इसका सारा ज्ञान वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को दे रहे हैं। हमने देखा श्री राम जी को ये ज्ञान देते हुए वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि जो भी प्राप्त करना है उसके लिए प्रयत्नों की आवश्यकता है, प्रयत्नों के बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और ये सिर्फ अध्यात्म के लिए ही नहीं, हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी करना है उसमें प्रयत्न करना आवश्यक है। प्रयत्नों का नियम भी उन्होंने बता दिया कि आप जो चाहेंगे, जो प्रयत्न करेंगे वही आपको मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपके प्रयत्न कम पड़ रहे हैं या सही दिशा में नहीं। इसलिए जो भी संकल्प हम लेते हैं, तो पहले वो संकल्प लेते समय इस बात का ध्यान रहे कि वह संकल्प ये शास्त्रानुसार है, गुरु वचनों के अनुसार है,
अगर नहीं है, हम कुछ गलत संकल्प ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें फेलियर होने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैंने ये भी एक छोटी सी टिप दी थी स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, कि मुझे क्या चाहिए, इसके बदले मैं क्या दे सकता हूँ, लोगों की जरूरतें क्या है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे किसी को क्या फायदा होगा। यह विचार किया तो आपका संकल्प अच्छा रहेगा। उसमें एक थोड़ी सी क्या कहेंगे धार आती है, उसमें एक अर्थ आता है कुछ तो। वरना मैं सेंटर में रख के अगर हम कुछ संकल्प करते हैं तो फिर वो संकल्प सफल होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो यह बात ध्यान में रखते हुए शास्त्र के अनुसार अगर संकल्प करते हैं और उसके अनुसार प्रयत्न करने लगे तो यश की प्राप्ति होनी ही होनी है। वशिष्ठ ऋषि ने अध्यात्म के लिए ये आवश्यक कहा है और सबके लिए फिर भी एप्लीकेबल है कि ज्ञान में रहो। अज्ञान में रहना ये बहुत बड़ा पाप है। अज्ञान ये सबसे बड़ा दुख है यहाँ पे। तो कुछ भी हो जाए, आप ज्ञान की राह कभी मत छोड़ना, ये उन्होंने एकदम बार बार स्ट्रेस देके कहा है। उसके बाद ये प्रयत्न करेंगे तो शास्त्रानुसार करेंगे। तो श्री राम जी ने पूछा कि कौन से शास्त्र, तो वहां पे उन्होंने ये योग वासिष्ठ का रेफरेंस दिया। ये कहे कि यह शास्त्र आपको सारा ज्ञान देगा और इसी का आप अभ्यास करें, बार बार मनन करें, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इसके उपरांत वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि अभी प्रयत्न करने के लिए बताया है, तो प्रयत्नों के जो मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं उनमें से किसी एक द्वारपाल से आपने मैत्री कर ली तो आपके प्रयत्न सफल हो सकते हैं। मतलब प्रयत्न करने के लिए भी कुछ हमें पता होना चाहिए ना, क्या प्रयत्न करें, किस तरह से प्रयत्न करें। तो वहां पे उन्होंने 4 द्वारपाल बताए थे। पहला द्वारपाल था शम, जिसका हम सेल्फ कंट्रोल कहेंगे, अपने आप पे नियंत्रण होना चाहिए, अपने आप में शांत होना चाहिए। दूसरा है संतोष, कंटेंटमेंट कहते हैं, समाधान कहते हैं। जीवन जीवन में जो भी है उसमें तृप्त रहना चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं कि प्रयत्न नहीं करने चाहिए, हमें प्रयत्न करना आवश्यक है, लेकिन मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है ऐसे रोते रोते नहीं करना चाहिए। जो भी है उसमें तृप्त रहे, अपने मन में भावना रहे तृप्ति की सब कुछ है, और उसके ऊपर फिर आगे के प्रयत्न करने चाहिए। तीसरा है विचार। विचार कौन सा, कि मैं कौन हूँ, ये सब जो देख रहा हूँ कितना सत्य है, हाँ इस तरह का विचार, ये जिसको हम सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं वो है। और चौथा सबसे आसान है साधु संगति, सत्संग, कंपनी ऑफ होली वंस। ठीक है, ये जिसके साथ रहेगा वो साधु संग अपने आप, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो हमारे जीवन में बाकी सारी बातें लेकर आ सकता है। तो 3 बातें तो मन की है, सेल्फ कंट्रोल रहेगा, संतोष रहेगा या फिर विचार रहेगा। लेकिन चौथा साधु संग ऐसा है, वो बाहर से है, वो हमारे जीवन में सब कुछ बदल लेकर आ सकता है। और उसके लिए हमें कोई ऐसा चाहिए कि जिसके ऊपर हम श्रद्धा रख सके। एक बहुत करीबी मित्र, रिश्तेदार कोई हो कि जिसमें थोड़ी सी जीवन की डोर सौंप दे, वो कहे जैसा कहे वैसा सुने। अगर उस समय उसने डांटा, बोला, कुछ किया तो भी चलेगा, उससे कभी नाराज मत हो जाना, क्योंकि वो हमारे लिए कोई तो कष्ट लेके अपने आप को तकलीफ देते। अब शायद इस लेवल तक कि अपने से दुश्मनी तक बोल ले, लेकिन तब तक जाके भी हमें कुछ तो अच्छी बात देने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये 4 द्वारपाल हमेशा याद रखें और इनके ऊपर रोज मनन करते हैं कि मेरे जीवन में वैराग्य आया है क्या, मेरे जीवन में मैं प्रयत्न कर रहा हूँ क्या, या फिर ये 4 द्वारपाल का उपयोग नहीं कर रहा हूँ क्या। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद फिर मुक्ति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मुक्ति यह उन्हीं लोगों को मिल सकती है जिनमें से, और ये ज्ञान उनको मिल सकता है जिनमें यह मुमुक्षु का एक नॉलेज, व्यवहार आ चुका है। वो जो इस तरह से 4 द्वारपाल में से किसी एक द्वारपाल के साथ है तो वो उनको डेफिनेटली मिल सकता है। और फिर उन्होंने मुक्ति के बारे में बताना शुरू किया। तो कहते हैं कि यह जगत जो निर्माण ही नहीं हुआ है उसमें फिर बंध कैसा और मुक्ति कैसी। जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो हमें पहले अपना बंध डिफाइन करना पड़ता है कि मेरा कहीं तो बंध है। तो वे पूछते हैं कि कहाँ पे बंध है, जब कुछ हुआ ही नहीं, जब कुछ ये जगत निर्माण ही नहीं हुआ तो कैसे बंध और कैसे मुक्ति। तो इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हुए वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि देखिए जब सब खत्म हो जाता है, और कल हमने इस पे विचार किया था, जब सब खत्म होता है, जब कुछ रहता ही नहीं, उस वक्त क्या होता है। यहाँ पे हम कहेंगे ना आकाश है, ना अंधेरा है, ना कोई वस्तु है, ना पत्थर है, ना मिट्टी है, ना गैस है, कुछ नहीं, न जल है।
तो फिर क्या होता है? तो उस समय उसको वहां पे कहा गया कि वो जो है वो परब्रह्म है, और वो परब्रह्म ही अपने आप से अलग होके, अपने आप से एक थोड़ा सा मैं कौन हूँ इसका विचार करके, या खुद को अलग समझ के एक तरह से भ्रम में हो जाता है, और उस भ्रम से फिर उसमें एक इच्छा होती है, और वो चेतना का सब पहला प्रश्न ये भी आएगा कि इच्छा क्यों होती है, क्योंकि परब्रह्म का स्वरूप ही ऐसा है कि वहां पे चेतना होती है, और उस चेतना से मैं कुछ अलग हूँ अपने आप से यह समझ के, और फिर आगे जाके कुछ करने की इच्छा होने की वजह से उसको एक शब्द आया है ईक्षा। कभी अगर हमारे अध्यात्म की जब हम कोई पढ़ाई करेंगे तो उसमें ये शब्द आता है ईक्षा। तो वो भावना करके फिर अपने आप में यह सब सृष्टि निर्माण करना शुरू करता है। तो उसके बारे में आज हम सब डिटेल में जाएंगे कि यह सब कैसे होता है, और इसके लिए एक छोटी सी कहानी। तो कल हमने जैसे देखा था कि ये सब क्रिएशन होता है, ये सब हमारे मन का ही क्रिएशन है, संकल्प विकल्प जो कुछ भी है वो सारा मन ही करता है। आगे जाके मन का स्वरूप कैसे है उसके बारे में भी वशिष्ठ ऋषि ने काफी डिटेल में बताया है, और यह जब हम मन का स्वरूप समझेंगे तब अ, मेरे मेरे विचार से मन नाम की कोई वस्तु नहीं है, यह हमें साक्षात्कार हो जाएगा। और जब हम दुख की बातें करते हैं कि मेरे मन को दुख हुआ, मेरे मन को दुख हुआ, तो जब कुछ है ही नहीं उसको क्या दुख होगा, हाँ इस अवस्था में पहुंच जाएंगे, और फिर वो सबसे आनंद की अवस्था होती है। ये नहीं कहूंगा कि वो मुक्ति की अवस्था है, लेकिन उसमें फिर भी आनंद काफी होता है। तो यह बात एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए एक कहानी आती है योग वशिष्ठ में शुरू में ही। वो कहानी है आकाशच की। आकाशच की कहानी हम देखते हैं। उससे पहले उन्होंने बताया वशिष्ठ ऋषि ने कि जब तक यह दृश्य है तब तक बंद है, तो दृश्य को छोड़ देना चाहिए। हाँ, और मैं उसके ऊपर फिर से आऊंगा कहानी करने के बाद। लोग यूजुअली दृश्य में फंसे रहते हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं उसको सत्य मान के चलते हैं, और उसका ही परिणाम है कि हम फंस जाते हैं। तो आकाशज नाम का एक व्यक्ति था। उसका नाम यह है कि आकाशज, ये जो कहा गया है। देखिए योग वशिष्ठ में ना नाम बड़े सुंदर सुंदर लिए हैं, जिस भी किसी के लिए होंगे वो बड़े सुंदर नाम लिए हैं। थोड़ा अगर उसके उसके ऊपर भी विचार करते हैं तो समझ में आएगा कि उसका कुछ रेफरेंस या उसका कुछ अर्थ है। आकाशज का अर्थ ही है कि जो आकाश में जन्मा है। अभी आकाश में कौन जन्मता है? कोई नहीं जन्मता, लेकिन इसमें कहा गया है कि वो आकाशज था, और वो अपने कार्य सब करता था। और वो जब अपने सारे कार्य करता था तो एक समय ऐसा आया कि मृत्यु ने सोचा कि सबकी मृत्यु होती है, इसकी भी होनी चाहिए, और अभी तक ये मेरी नजरों से कैसे बच गया, तो जाके चलो इसको ले लेते, इसकी मृत्यु का समय आ गया है, ऐसे उसने विचार किया। और मृत्यु गया उसके पास, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाया। उसने बहुत सारे प्रयत्न किए, उसको आग में डालने की कोशिश की, उसमें पानी में डुबोने का प्रयत्न किया, सब तरह के हथियारों से काटने का प्रयत्न किया, सब किया, लेकिन आकाश को कुछ हुआ ही नहीं। तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसे कैसे है। मैं मेरे जीवन में या मेरा जो काम है कि मैंने कुछ भी किया तो वो सफल होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट भी आया है कि जिसका जो कार्य होता है वो उसको पार करना चाहिए। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो अपने कार्य में कभी भी चूकते नहीं, अपनी ड्यूटी बराबर से पूरी करते हैं। तो मृत्यु की ड्यूटी है कि जो भी है क्रिएशन में सबका नाश करना। तो वो अपना प्रयत्न करता रहा, प्रयत्न करता रहा, लेकिन विफल हो गया। जब वो विफल हो गया सारे प्रयत्न करने के बाद, तो फिर वो मृत्यु यमराज के पास चला गया, और उसने यमराज से पूछा कि हे यमराज, यह व्यक्ति है जिसे मैं समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? इतने समय से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, कुछ भी करो कुछ नहीं होता इसको। तो आपको आश्चर्य लगेगा, यमराज का जो पहला वाक्य है इस उत्तर में, इसके उत्तर में, वो बड़ा सुंदर है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की मृत्यु का कारण उसके कर्म होते हैं। ठीक है, अब तुम जाके इसके कर्म ढूंढो और उसके कर्मों के अनुसार इसकी मृत्यु होगी।
तो आकाशज के कर्म ढूंढने के लिए मृत्यु देवता गए। उन्होंने देखा इसके कर्म क्या है, तो पता चला कि इसके कोई कर्म ही नहीं है, यह सिर्फ जन्मा है और ये कोई जो भी कार्य करेगा उसमें कोई उसका शरीर का या किसी कोई भावना है ही नहीं। और अगर कोई कर्म है ही नहीं तो फिर उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। यह बात थोड़ी और विस्तार में, मैंने बाकी भी कुछ जगह रेफरेंसेस पढ़े तो उसमें थोड़ा विस्तार में बताता हूँ कि कर्मों के बारे में भी कहीं रेफरेंस आता है। हम जब कहते हैं कि कर्म है तो कौन से कर्म होने चाहिए, कौन से कर्मों के बारे में विचार होता है, मृत्यु क्यों होती है। ऑफकोर्स इसमें पूरे डिटेल में बाद में लीला सरस्वती का प्रकरण है, मंटप आख्यान कहते हैं उसको, तो उसमें मंटप के आख्यान में कहानी में ये आती है। यहाँ पे हम देखेंगे कर्मों के बारे में। तो हमारे साधारण 3 तरह के कर्म कहे गए हैं। एक है संचित कर्म, दूसरे है प्रारब्ध कर्म और तीसरे है आगामी कर्म। तो संचित कर्म ये सारे जन्मों का हमारा पैकेज है। हमने अभी तक जितने जन्म लिए हैं उनके जो जो भी कर्म है उसके जो परिणाम होते हैं वो रहेंगे संचित कर्म। अभी भगवान थोड़ा दयालु है तो वो बोलता है कि सारे अब जन्म लिया तो ये सारे के सारे कर्म का पैकेज एक साथ में भेज देंगे, इतना एक साथ मत भुगतो, थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में उसको भुगतना है। फिर क्या कहते हैं कि इस जन्म में कुछ हमारे कर्मों के फल उनको बंडल करके हमारे साथ दे देते हैं। तो वो जो इस जन्म का पैकेज है वो है प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में हमको उनको भुगतना है। और प्रारब्ध कर्म ये कैसे छूटते हैं, तो वो केवल भोगने से ही छूटते हैं, उसको कोई कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे जीवन में बीमार पड़ना है, मेरे जीवन में कुछ सफरिंग है तो वो होता ही रहेगा, उसको कोई चॉइस नहीं होता। और ये कोई भी रहे, कितने भी ज्ञानी रहे, कुछ भी रहे, जीवन मुक्त भी रहे, तो भी उनके जीवन में एक भोग तो आने ही, उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो ये प्रारब्ध कर्म है। आगामी कर्म और संचित कर्म ये इनके लिए थोड़ा सा छूट है, क्योंकि ज्ञान में अगर रहेंगे तो आगामी कर्म हमारे होंगे नहीं। मतलब जो हम कर्म अभी कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं तो उनका वो तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। ज्ञान में रहेंगे तो पता चलेगा कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये शरीर जैसे जीवन जी रहा है वैसे जिएगा, जो भी होगा उसको केवल एक हैपनिंग है करके देखूंगा। और जो प्रयत्न कर रहा हूँ वो प्रयत्न केवल शरीर है इसलिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ अचीव करने के लिए प्रयत्न नहीं करने। मुझे अगर एक कंपनी खोलनी है, मुझे अगर कुछ बिजनेस करना है, मुझे अगर कोई आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो सिर्फ एक शरीर है, करना है, जीवन है, इसको ऐसे ही एक डेड बॉडी की तरह छोड़ के बिहेव करने के बदले कुछ तो किया जाए। और वो भावना रख के हम जब कुछ कर रहे हैं, ना उसमें हमारी कोई अटैचमेंट होती है, ना वो कर्म करते हुए हमारी वो जो षड्रिपु होते हैं वो हमारे जीवन में नहीं आते, तो फिर स्वाभाविक है कि कुछ कर्म कर ही नहीं रहे। आज भी अगर कुछ करेंगे तो केवल गुरु कृपा है, उनकी आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं, वरना तो हमें कोई इंटेंशन ही नहीं कुछ करने का। तो ईश्वर का बड़ा सा स्माइल सब बता देते हैं। यह बात समझ ले कि जब हम कुछ कर रहे हैं उसमें कोई कर्म नहीं है तो आज के कर्म और आगे के कर्म नहीं रहेंगे। और जब इस बात का ज्ञान भी हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरे जो क्या कहूँगा, मेरे अस्तित्व का कारण क्या है, कभी मैंने कुछ सपना देखा था या सपने के कारण हो या अपने ही मन का खेल है, यह भी जब समझ में आता है तो उस ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सीधा मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। फिर वहां पे संचित कर्म भी वो आते रहे। क्योंकि हमने ये जीवन लिया है इसलिए इस जीवन के प्रारब्ध कर्म हमको भुगतने पड़ेंगे। तो कैसे भुगते हैं, जब ज्ञान में आ जाते हैं तो समझ लें कि हाँ जो भी हो रहा है वो कर्मों का परिणाम है। ये पैकेज दिया है तो ये पैकेज तो हमको एंजॉय करना पड़ेगा, चाहे उसमें सुख रहे चाहे दुख रहे, दोनों भी जो रहेंगे उसको एंजॉय ही करेंगे। चॉइस हमारे पास होता है। देखिए जब भी तकलीफ होती है, जब भी कोई असुविधा होती है जीवन में, जो भी समस्याएं आती है, तो वहां पे हमारे पास 2 चॉइसेस है। एक तो कंप्लेन करें, फिर कंप्लेन करते करते गुस्सा करें, मतलब उसको निगेटिवली अगर लेते हैं तो गुस्सा करेंगे, फिर किसी के बारे में हम अपने मन में असूया रखेंगे, हाँ कुछ करेंगे, कुछ जो नहीं चाहिए प्लान करेंगे, किसी को दुख देने का प्रयत्न करेंगे या उससे छूटने के लिए गलत मार्गों का उपयोग करेंगे। यह एक ऑप्शन होता है हमारे पास। और दूसरा होता है कि एक केवल तटस्थ भाव से देखें
कि जो कुछ भी हो रहा है बस हो रहा है, और उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और ये हमारे कर्म है, इसको भुगतना पड़ेगा। शरीर में कोई व्याधि होती है तो अवश्य मंत्रों का और उपचारों का, औषधियों का प्रयोग करें। उसमें आपको ध्यान करना है, योग साधना करनी है, वो जरूर करें, क्योंकि आपका कर्तव्य है। ये नहीं करते रहना है कि अरे ये आ गया तो आ गया, एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन, ऐसा नहीं है। हमारा प्रयत्न करना आवश्यक है, पर उसके बाद भी जो परिणाम होते हैं उसको वैसे के वैसे स्वीकारें, बिना कंप्लेन के। जब हम यह कर सकते हैं विदाउट कंप्लेन, जब हमें वो शक्ति आ जाती है कि जो भी आया वो गुरु प्रसाद आया है, मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करूंगा, लेकिन ये मेरे जीवन में प्रसाद आया है, उसको ऐसे ही भक्षण कर लूंगा, तो स्वाभाविक है कि हम उसको आसानी से पार कर सकते हैं। हम नए कर्म उसमें जनरेट नहीं करते। अगर कंप्लेन की, अगर रोते रहे, दुख उसमें हमने महसूस किया, तो है कि हम नए कर्म फिर से जनरेट कर रहे हैं, जो हम आगामी कर्म करेंगे उनको भुगतने के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो ज्ञान में रहें, और ये प्रारब्ध कर्म भुगत के छूट जाए तो नेचुरली फिर कोई कर्म नहीं रहते, और जब कोई कर्म नहीं रहते तो फिर मृत्यु का कारण भी नहीं होता। फिर जो नेचुरल है, शरीर जिस तरह से जाना है वो जाएगा। हम अपने कर्मों से अपने मृत्यु को करीब बुला लेते हैं। योग वशिष्ठ में ये भी कहा है कि इंसान की आयु, ये जैसे सतयुग था उसमें 400 साल थी, त्रेता युग में 300 साल थी, द्वापर युग में 200 साल थी, कलयुग में 100 साल है। लेकिन कलयुग में भी 100 साल की उम्र आयु होने के बाद भी हम अपने कर्मों से उसको कम कर देते हैं। अगर हम सही मार्ग पे चले और ज्ञान की राह पे चले, बाद में देखेंगे इसका फायदा क्या क्या होता है, तो शरीर के ऊपर बहुत सुंदर परिणाम होता है, और बिना किसी रोग के हम 100 वर्ष की आयु तक आसानी से जीवन जी सकते हैं। तो ये बड़ी बात है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। किसी एक महापुरुष को एक सभा में पूछा गया था कि भगवान, मतलब कहा गया था उनके बारे में कि भगवान इनको लंबी आयु दे, 100 वर्ष की आयु दे। तो उन्होंने कहा था कि अपने उत्तर में कि हाँ, मैं तो 100 वर्ष तक रहूंगा, मुझे पता नहीं आप मुझे उस वक्त देख पाएंगे कि नहीं करके। क्योंकि दोनों की जीवन शैली अलग थी। 100 वर्ष की आयु जीने वाले जो थे वो एक्चुअली 102 वर्ष तक जिए थे, तो उनका जीवन अलग था। तो हमें वो देखना है कि हम अपना जीवन किस तरह से जी रहे हैं, छोटी छोटी बातों में। और इसीलिए ना श्री राम जी का वैराग्य बहुत आवश्यक है। देखिए कि हम सचमुच वैराग्य में है, क्योंकि वो सबसे पहला स्टेप है, पहली क्या कहेंगे उसको, पहली नींव है कि जिसके जीवन में वैराग्य है वो गलतियां नहीं करेगा, और जो गलतियां नहीं करेगा उसकी आयु अपने आप बढ़ जाएगी। प्रारब्ध से कुछ है तो बात अलग है, वरना वो तो अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आकाश के बारे में जब ये अ, यमदूत को बताया गया, उसने तब जब देखा तो उसको समझ में आ गया कि अरे इसका तो कुछ ये पैदा ही नहीं हुआ, ये तो बस ऐसे ही है। तो जब आकाश में जन्मा है तो इसके कर्म भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मृत्यु ने उसका पीछा छोड़ दिया, उसके पीछे नहीं लगा। श्री राम जी ने पूछा वहां पे कि ये आपने आकाश के बारे में जो बताया, वो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से वो तो भगवान ब्रह्मदेव है, क्या ये सही है? तो वहां पे वशिष्ठ ऋषि कहते कि आपने योग्य तरह से समझा है इसको, कि ये ब्रह्मदेव ही है, और उनके अपने आप के कोई कर्म नहीं होते, स्वयं के कोई कर्म नहीं होते। वे अपने आप से ही आते हैं और अपनी सृष्टि की रचना करते हैं, अपने कर्म करते हैं। पर जब भी वो जो भी कर रहे हैं, ये पूरा क्रिएशन बनाते हैं, तो उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। वरना तो इस सृष्टि में जो भी होगा उसके लिए सब उन्हीं को जिम्मेदार समझा जाएगा। अच्छा, प्रारब्ध कर्म में 3 तरह के कर्म भी कहे गए हैं, वो भी मैं एक बार बता देता, क्योंकि थोड़ा नॉलेज होना आवश्यक है हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में। तो प्रारब्ध कर्म में भी 3 तरह के कर्म कहे गए हैं। एक है इच्छा के, जो हमने जानबूझ के करते हैं, हमें पता है कि हम गलती कर रहे हैं करके, वो हमारी इच्छा के कर्म होते हैं। दूसरे अनिच्छा के कर्म होते हैं, कि गलती से हमसे कुछ हो जाता है, राह चलते चलते हमारे गाड़ी पे या हमारे पैरों के नीचे कोई जीव जंतु आते हैं, कोई हत्या हो जाती है, ऐसे कुछ होते हैं। तो वो अनिच्छा से हमें पता नहीं होते, ऐसे भी कुछ कर्म होते हैं। और तीसरे कर्म है कि जो परेच्छा की तरफ से होते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं होती लेकिन किसी और की इच्छा होती है, तो
वो हमें भी बांध के रखते हैं। इसलिए कभी कर्जों में मत फंसना। ये कहा गया है कि क्योंकि हम अ, हमने किसी से कर्ज लिया है, किसी को कर्ज दिया है, तो उसकी भावना उस पर फंसी रहती है, तो उसकी इच्छा होती है कि वो कुछ करे या अपने पैसे ले ले, तो वो हमको भी बांध के रखता है। इसलिए व्यवहारों में थोड़ा इस बात का ध्यान रहे, तो सामने वाले को बताए कि भाई तू भी फंसेगा, मुझे भी फंसाएगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा विचार करते हैं। मुझे शायद ये प्रश्न आ सकता है बाद में कि जो हमारी अनिच्छा होती है उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे होते हैं। तो कहीं तो हमारा वर्तन होता है कि जो हमारी अनिच्छा से, हमारी सावधानी न होने की वजह से वो हो जाता है, और इसको फिर नियति भी कहते हैं। ज्ञान में रहेंगे तो फिर उसके ऊपर थोड़ा उपाय होता है। ऐसा नहीं कि ये सारे कर्मों के लिए कुछ उपाय नहीं होते, हमारे यहाँ शास्त्रों में कई उपचार, उसके उपाय दिए गए हैं, तो उससे हम स्वयं को बचा भी सकते हैं। इसलिए थोड़ा कर्म कांडों को भी करना आवश्यक होता है। वो कर्म काटने में थोड़ी मदद अवश्य करते हैं, सब कुछ नहीं होता उससे, कुछ है वो भुगतना है तो भुगतना है। तो यहाँ पे फिर ब्रह्मदेव के बारे में जब वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि उनका क्रिएशन हुआ, तो वहां पे अ, श्री राम जी पूछते हैं कि ऐसा है तो फिर उनकी भी कहानी बताइए कि वो कहाँ से आए, कैसे होता है। और इस बात पे ये पूरा क्रिएशन के बारे में वशिष्ठ ऋषि बताना शुरू करते हैं। वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि ये ब्रह्मदेव, इनका इनका सिर्फ आतिवाहिक शरीर है। दो तरह के शरीर होते हैं सबके, हमारे भी। एक होता है आतिवाहिक, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और जो हमारे मृत्यु के बाद जो फिर भी रहता है। और दूसरा है भौतिक शरीर, आधिभौतिक, जो हम ये देख रहे हैं। ब्रह्मा का सिर्फ आतिवाहिक शरीर ही होता है, उसको कोई बाकी दूसरा शरीर नहीं होता, उसका कोई दूसरा अस्तित्व नहीं होता। और इसके लिए जो आतिवाहिक शरीर में ये सारी बातें आती है, उसमें मन होता है, चित्त होता है, एक 16-17 तरह के कंपोनेंट्स, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 उसको हम सेंसेस कहते हैं, वो पंच प्राण, और वो लेके फिर बुद्धि और मन, यह लेके हमारा जीव बनता है, तो वो उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, आतिवाहिक शरीर कहते हैं। इसके बारे में आगे जाके हमको फिर से डिटेल में देखना है। अब यहाँ बताते हैं कि ये जो सब कुछ देख रहे हो, जो भी ये सब जीवन देख रहे हो, इसका क्रिएशन का पूरा मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि मन कैसे आया वो पहले देखते हैं, क्योंकि सब क्रिएशन हम बार बार कह रहे हैं मन का ही है, मन का ही है, तो मन कैसे आया। तो कहते हैं कि चलो पहले ये सब क्रिएशन के बारे में देखते हैं, और अभी आज वो थोड़ा फ्लो हम समझ लेंगे। अपने पास समय है आज इसको समझने के। कहते हैं कि ये जब सब कुछ नहीं होता, पर ब्रह्म शांत है, उसमें अपने आप में कुछ नहीं होता, कल मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया भी था। उस समय वो ब्रह्म ही अपने आप से एक अलग होने की भावना लेकर, मैं कुछ तो अलग हूँ, और वो भावना लेकर एक भ्रम में पड़ जाता है। भ्रम में आने के बाद वहां से उसमें वो इच्छा होती कि मैं आगे कुछ करूं, तो वो ईक्षण भाव लेकर अपने आप से थोड़ा अलग हो जाता है। अलग होने के बाद कि मैं अपने आप से कुछ अलग हूँ, यह समझ के फिर एक चेतना होती है उसमें, कि इच्छा होती है, और वहां पे वो चित्त पिक्चर में आता है। चित्त मतलब जिसमें चेतना है वो चित्त। तो उससे लेकर, चेतना की भावना से लेकर आगे का क्रिएशन करने के लिए तैयार होना शुरू करता है। अब यहाँ पे कई सारे बातें होना शुरू होती है, एक के बाद एक के बाद एक, कई सारी बातें होनी शुरू होती है। पहले आता है, यह मन लेकर आया, तो उसको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ, हाँ, या फिर ब्रह्मदेव कहेंगे। हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा इस रूप से आने के बाद शुरू करने के लिए पहले तो उनमें ये होता है कि एक आगे जो मैं सृष्टि करने वाला हूँ उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए स्पेस चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला क्रिएशन होता है स्पेस का, जिसको कहते हैं आकाश। हाँ, आकाश का काम क्या है कि जो भी उसमें आएगा उसको जगह देने का काम है। अभी एक बात मैं बार बार इन लेयर्स पे बताते जाऊंगा कि यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, ठीक है। ये केवल एक भ्रम था, अपने आप से अलग होकर सोचना शुरू किया। फिजिकली कुछ भी क्रिएट करना, क्रिएशन नहीं हुआ।
क्योंकि क्रिएशन करने के लिए मटेरियल आएगा, मटेरियल आएगा कहाँ से, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं ना, तब तो पूरा खाली ही है। तो वो भावना आती है कि मैं कुछ हूँ और फिर कुछ करना है, तो इसलिए आकाश होता है। अब आकाश के साथ अपने यहाँ पे जैसे पंच महाभूत कहे गए हैं कि आकाश है, उसके बाद अग्नि है, वायु है, और फिर जल है और पृथ्वी है, ये पंच महाभूत है। इसके साथ साथ उनके एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज भी कही गई। प्रॉपर्टीज मतलब क्या है कि शब्द है, और फिर उसके बाद रूप है, उसके बाद स्पंद है मतलब वाइब्रेशंस है, इन पे भी आज चर्चा करते हैं। फिर रस है और फिर गंध है, और ये सारे हमारे सेंसेस से एसोसिएटेड है वो भी। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन के ही रूप में है, लेकिन हमारे शास्त्रों के बारे में थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए आज इस पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, थोड़ा ही टच करूंगा, लेकिन एक जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है वास्तव में। यह सब जान के हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये कैसे हुआ क्या हुआ, इससे आज के लेवल पे कोई फायदा नहीं। यहाँ से घर सेशन खत्म होने के बाद ब्रेकफास्ट करना है या कुकिंग करना है, सब्जी लेकर आनी है, आटा लेकर आना है, ये सारे काम है, उसमें ये सारी बातें कोई काम की नहीं आएगी। इसमें तो हमें जीवन जीना है और अपने मन को शांत रखना, यही करना, ठीक है। तो ये नॉलेज आपके उस काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी है, योगा सिस्टम में है, तो एक कर्तव्य समझता हूँ कि आपके पास पहुंचाया जाए, जैसे भी है वैसे आप समझ लीजिए। आकाश ये पूरा शून्य रूप से होता है, और उसके बाद फिर आकाश के साथ साथ अहंकार भी होता है कि मैं हूं करके, और उसके साथ काल भी आता है। तीनों बातें एक के बाद एक या यूं कहीं एक साथ ही आती है। आकाश का निर्माण हुआ, आकाश में कुछ किसी वस्तु को निर्माण करना है तो कौन करेगा, तो वो जो करेगा उसमें अहम का भाव होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ करके, इसलिए वो अहंकार भी आता है। और जब करेगा तो उसके लिए एक के बाद एक ऐसी कल्पना होने की वजह से फिर समय भी आएगा कि अभी हुआ, ये बाद में हुआ, है ना, ये सारी संकल्पनाएं आने के लिए काल भी आता है। तो ये तीनों मिला के आकाश, जो सूक्ष्म आकाश है, जो अहम का भाव है और जो काल का भाव है, ये तीनों भाव मिला के फिर उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। और ये सारे जगत का बीज है, जो भी बाद में क्रिएशन होता है इसका बीज इन तीनों में मिला के होता है। आज भी आप सब कुछ देखते हैं, तो यह जगत में आकाश है, इस जगत में हम देखते हैं कि अहंकार होता है हम सब में, और फिर हम सब में वो एक हमें काल का भी अनुभव होता है कि हम आज है कल है, हाँ, ये सारी बातें हम करते हैं। ये तीनों बातें इस जगत का बीज है, उससे ही ये जगत निर्माण होता है। और उसके बाद फिर ब्रह्मदेव पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर आज जो हम देख रहे हैं वो सृष्टि का सारा क्रिएशन उन्हीं के वजह से होता है। यहाँ पे हम तन मात्रों की भी बात करते हैं। आकाश के साथ आकाश के साथ आता है शब्द तन्मात्र। ये पहले कभी बताया था कि शब्द तन्मात्र मतलब जो भी एक्सप्रेस करना है, शब्द का अर्थ कई जगह साउंड ऐसा लिया गया है कि जो मुझे कुछ बोलना है तो वो आवाज होनी चाहिए, सुनाई देना चाहिए। कोई तो आवाज हो, एकदम मैं शब्द भी नहीं लिया लेकिन मुंह बंद करके भी कुछ एक्सप्रेस करने लगा तो भी आपको आवाज सुनाई देगी। तो ये जो आवाज है, साउंड, या फिर जो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ तो कैसे बताया जा सकता है, तो उसके लिए शब्द होने आवश्यक है। देखिए, हाव भाव भी किए, जेस्चर्स भी किए, तो भी मन में वो समझने के लिए कुछ है, यह शब्द, ये समझने के लिए भी शब्द होना चाहिए कि अगर मैंने आपको सिर्फ ऐसे ऐसे किया तो वो भाव होने चाहिए कि हाँ ये हाय कर रहा है करके, राइट, या आपको कुछ हाथ दिखा रहा है। तो जो भी देख रहे हैं, जो भी कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए भी शब्द होने चाहिए कि क्या होने चाहिए। मन में जो भी रिफ्लेक्शन आता है वो शब्दों के माध्यम से आता है, तो इसीलिए पहले वो शब्द तन्मात्र आकाश के साथ आता है। अभी कुछ शास्त्रों में ये उल्टा कहा गया है, ये भी आप समझिए। हम जो पढ़ रहे हैं वो वेदांत का भाग है, लेकिन कुछ कुछ शास्त्र होते हैं जैसे सांख्य है, न्याय शास्त्र है, दर्शन जिनको कहा गया है, उनमें उल्टा कहा गया है। उनमें कहा गया है कि पहले शब्द तन्मात्रा आता है और उसके बाद फिर आकाश आता है। तो हम चूंकि एक मार्ग पकड़ चुके हैं तो हम कहेंगे कि आकाश और उसके बाद शब्द तन्मात्रा। अब ये तन मात्र क्यों कहा गया है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। मात्र मतलब उसका रूप है, और तन मात्र इसलिए कहते हैं कि वो एकदम सूक्ष्म है, सटल है, और इसलिए शब्द ये एकदम सटल होता है। शब्द हम दिखाई नहीं देते, शब्दों का अनुभव कर सकते हैं पर हम शब्द देख नहीं सकते।
तो आकाश के साथ शब्द तन्मात्रा आता है। उसके बाद फिर वही आकाश एक भावना करता है कि यहाँ पे कोई स्पंद हो, वाइब्रेशंस हो, कुछ समझ में आ जाए कि कोई है करके। तो फिर उसका रूप होता है वायु। फिर वायु आते हैं, और यह वायु जो हम आज के वायु की बात करते हैं इस वातावरण में, यह वो वायु नहीं, ये वायु रूप अलग है। हाँ, तो ये वायु का जनरेशन 2 स्टेप पे होता है। एक पहला वायु जो आकाश में स्पंद के रूप में आता है, और उसके बाद फिर जब क्रिएशन शुरू होता है तो दूसरा वायु आता है। तो उस समय कहा गया है कि करीब 49 तरह के अलग अलग वायु है। उनके नाम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन कहा गया है कि ऐसे होते हैं, और वह वायु से एसोसिएटेड है वाइब्रेशन से। तो हम अपने शरीर में, और इसी को प्राण शक्ति कहते हैं, और उसी को फिर जीव कहा जाता है। यह हमारे शरीर में जो वायु है वही उसी का संदर्भ है कि वो प्राण शक्ति है। हम क्यों कहते हैं कि किसी का जीवन समाप्त होता है, तो कैसे समाप्त होता है? तो जब वो सांस नहीं ले सकता। श्वास नहीं ले सकता मतलब उसके शरीर में वायु का जो चलन वलन है, जो जा रहा है अंदर बाहर, वो वायु नहीं है, और इसीलिए उसको निर्जीव कहा जाता है। तो वायु का अर्थ ही है वाइब्रेशन, स्पंद। और इसीलिए हम जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम कैसे करते हैं? हम अपने श्वास को, उसी वायु को हम नियंत्रण में करते हैं, और उसी के माध्यम से प्राणायाम करते हैं। तो हमारा क्रिएशन जब हुआ है उसमें यही कहा गया है कि वायु यह हमारा प्राण के स्वरूप में रहेगा। हम जीवित रहेंगे तो प्राण है, मतलब वायु है, और नहीं है तो नहीं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा हट के टॉपिक है, लेकिन फिर भी टच कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से काफी लोग कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स में कहीं कहीं कम पड़ जाते हैं। वो आर्ग्यूमेंट होता है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बारे में। टिपिकली जो बहुत शुद्ध शाकाहारी होते हैं वो कहते हैं कि हम, किसी में जीव होता है तो उसको, जीवन को नष्ट करना, उसको खाना, खत्म करना, ये बातें स्वाभाविक नहीं होती। हम किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए, जिसमें कुछ दम नहीं है लेकिन फिर भी करने के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप सब्जियां तो खाते हैं, वेजिटेबल्स तो खाते हैं, तो क्या उनकी हत्या नहीं होती? क्योंकि उनमें भी तो जीवन होता है। इस तरह से हमको आर्ग्यू किया जाता है, और कभी कभी फिर फंस जाते हैं कि अरे इसमें तो बात है, आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो आपके आर्ग्यूमेंट के लिए बता देता हूँ कि जीवन की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है हमारे शास्त्रों में, उसमें ये कहा गया है कि जिसमें वायु का चलन वलन है, जिसमें वायु प्रवाहित हो रहा है, जो सांस ले रहा है। हाँ, मतलब खाली ब्रीदिंग, मतलब पन्नों से ब्रीदिंग करके लेना, वो नहीं, इसके पूरे इसमें वायु है, तो वो उसको जीव कहा गया है। तो पेड़ों में श्वसन ये सिर्फ पन्नों के लेवल पे होता है, और वहीं से उसके बाद तो सारा रस प्रवाहित होता है। जीवन में हर क्षेत्र में नाड़ियों के द्वारा सारे जीवों में वायु का प्रवाह, जो संचालन होता है, इसलिए उसको जीवन कहा गया है। पेड़ों को जीव नहीं कहते शास्त्रों के द्वारा। साइंस ने ये ब्रीदिंग करते हैं ऐसा प्रूव किया है, लेकिन वो ब्रीदिंग सिर्फ पन्नों के लेवल पे, उसके बाद नहीं है। तो क्या पन्नों में जीव है या नहीं है, तो उसका अर्थ किस कारण है वो समझा जाना चाहिए। ये पूरा जीवन एक वस्तु, जिसमें हम कहते हैं कि इसको हम अगर काटे, कुछ ये करें, तो फिर से नहीं क्रिएट हो सकते, और पेड़ पत्तों के बारे में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वो जीव नहीं कहे जाते, इस बात का ध्यान है। सजीव उसी को कहेंगे जिसमें वायु का संचलन हो रहा है। यह कहने के बाद शब्द तन्मात्रा, स्पंद तन्मात्रा, उसके बाद फिर आता है कि वही चित्त, वही शक्ति, वही हिरण्यगर्भ, वो उसके बाद फिर तेज, मतलब प्रकाश की उत्पत्ति करता है। जहां पे भी प्रकाश है, अगर हम देखते बिजली है, सितारों में प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश है, वो प्रकाश जो तीसरा है वो है तेज का रूप, या फिर कहेंगे अग्नि का। ठीक है, तो उसमें तेज आता है। तेज का अग्नि कहते हैं, वास्तव में उसी को सिर्फ तेज ही कहा गया है। तो तीसरा है वो तेज तन्मात्र, उसको रूप तन्मात्र कहते हैं। तो हम जो भी देखते हैं, किसी को भी, किसी व्यक्ति को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसका नाम होता है, नाम या रूप, इसको रूप तन्मात्र कहते हैं। उसका जो ओरिजिन है वो कहा गया है तेज, मतलब प्रकाश या अग्नि। तो अभी तक हमने देखा कि आकाश आ गया पंचमहाभूतों में से, उसके बाद हमने देखा वायु भी है, अग्नि भी है, फिर कहा गया है कि जल रूपता, वही अपने आप को जल समझता है, और जल रूप से रस तन्मात्रा आता है। मतलब हमारे यहाँ पे हम जो भी कुछ चखते हैं, जिसका अनुभव लेते हैं, खाते हैं, वो सारा रस तन्मात्र कहा गया है।
और हमारे शरीर में जल होता है, रक्त होता है, ये सारे जो भी जल रूप है वो जल तन्मात्रा में आते हैं। और फिर फाइनली ये सारा और घनीभूत होते, घनीभूत मतलब और सॉलिड होते होते और थिक होते होते फिर आती है पृथ्वी, और उसका है गंध तन्मात्रा। हम जो भी स्मेल करते हैं अपने शरीर में, जितना भी पृथ्वी का रूप है वो सारा उसको कहा गया है गंध तन्मात्रा। तो ये 5 तन्मात्र, उसके आकार और ये सारी, और जो भी हम किसी चीज को आकार देखते हैं वो है पृथ्वी की वजह से, उसमें पृथ्वी तत्व होता है, इसलिए हम आकार भी देखते हैं। ठीक है, तो यह सब जो दृश्य जगत है, ये सारे दृश्य जगत का मूल है ये सारे तन्मात्र, ये पंच महाभूत, और इनका भी मूल है क्या है? माया। जो भ्रम हुआ है वो माया के रूप में। तो वास्तव में देखा जाए तो इनका उस ब्रह्मन से, उस भगवान से, उस परमात्मा से कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को जब अलग कर लिया तभी उसके बाद ये सारी बातें शुरू हो गई। हाँ देखिए, प्रवास कितना सुंदर है। मैं कौन हूँ ये समझने के लिए, मतलब मैं हूँ लेकिन मैं कौन हूँ ये समझने के लिए एक इमेजिनेशन, फिर मैं अपने आप को ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे करते करते ये सारा क्रिएशन धीरे 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 बनता आया और फंस गए। और जब फंस गए तो फिर से प्रश्न आया, मैं कौन हूँ? है ना? तो मैं कौन हूँ से अच्छा मैं वो हूँ करके वापस उल्टा प्रवास करके ये सब बातें एक 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 छोड़ के, देखिए फाइनली हम अगर प्रवास देखते हैं ना, तो आकाश से लेके हम आए हैं कहाँ तक? शरीर तक, पृथ्वी तत्व तक। और जब हम ये छोड़ना शुरू करते हैं, अच्छा मैं शरीर नहीं हूँ, फिर मैं मन भी नहीं हूँ, ये सारे हमारे जो सूक्ष्म ये कहे गए हैं, रूप कहे गए हैं, इनका भी एक अपने आप से तन्मात्रा से संबंध है, इनका भी पंचमहाभूतों से संबंध है। तो जैसे कहते हैं मन ये आकाश रूप होता है ना? उसके फिर बाद हम अहम को छोड़ते हैं और फिर अपने आप में जो हमारा सेल्फ है वहां पे जाते हैं। तो ये पंच तन्मात्र भी उसी को एक एक करके एसोसिएट किए गए हैं। तो हम बाद में देखेंगे, तो जब छोड़ते जाते हैं कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, फिर मैं सांस नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। देखिए शरीर मतलब पृथ्वी छोड़ दी, सांस मतलब वायु तत्व को भी छोड़ दिया, ऐसे एक एक छोड़ जाते हो। रूप को छोड़ दिया आपने तो अग्नि छोड़ दिया। हाँ, तो ये सारी बातें अपने महाभूतों के एक एक छोड़ के हम फिर अपने अस्तित्व की तरफ जो प्रवास करते हैं, तो जैसे आए वैसे ही वापस जाते हैं धीरे 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 धीरे, और फिर अपने आप में समा जाते हैं। ये समाधि की जब अवस्था होती है कि जब हम सिर्फ वो चिदाकाश में ही चिदाकाश रूपी रहते हैं। मैं आपको शब्द का अनुभव एक थोड़े अलग शब्दों में देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट कई बार क्लियर नहीं होती। हम जब पूरी तरह से ध्यान में होते हैं, और इतने ध्यान में होते हैं कि जहाँ पे विचार भी नहीं होते, जहाँ पे शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, इसीलिए उसको निशब्द भी कहा गया है। कि जहाँ पे शरीर और कोई बाकी पंच महाभूतों का हमें ध्यान ही नहीं होता, आकाश रूप भी नहीं होते, उस वक्त सिर्फ है बस, और कुछ नहीं। हाँ, ना विचार है, ना विचारों को काउंटर करने के लिए कोई शब्द भी है। कभी समाधि का, हम आगे जाके वो एक समाधि का जर्नी है वो देखेंगे, तो उसमें वो अवस्था आ जाती है कि कुछ भी नहीं है और बस शांत है। अपने मन में शांत रहो, मैं हूँ यह कहने की भी विचार नहीं आते, बस सिर्फ रहते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, वो जो अवस्था होती है वही हमारा मूल रूप है। तो उस तक जाने के लिए एक, जैसे हमें कौन हूँ से प्रवास शुरू किया, फिर से वो प्रश्न किया मैं कौन हूँ, उल्टा जर्नी शुरू किया। तो को हम से लेकर को हम, और उसका उत्तर आता है सोहम। तो वो सोहम समझने के लिए ये सारा ज्ञान और ये सारा प्रपंच चल रहा है, और इसके लिए ये सारी बातें चल रही है। तो समाधि का अनुभव रोज लेकर, आपने सहज समाधि नहीं किया होगा तो जरूर करें कोर्स, और उसका प्रयत्न करें। कुछ समय में वो अवस्था धीरे 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 आने लगती है। जब उस अवस्था का अनुभव होता है, तो उसके बाद, अवस्था का अनुभव होने के बाद, फिर जब जीवन जी रहे हैं तो एक मन में ना ये आता है कि ये छोड़ो, ये रोज की झगड़े और इसके उठ के वो अवस्थाएं उसी में रहे, और कैसे रहे वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। ज्ञान आपको उस अवस्था तक लेकर जा सकता है, बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसकी समरी यही रहेगी कि दृश्य जगत है वो सारा भ्रम है। हमने अभी देखा कि इसको भ्रम कैसे कहा जा सकता है। सारा हम कहते हैं मन का स्वरूप है, मन की वजह से है। तो मन कहाँ से आया? तो पहले जब हम अपने क्रिएशन की बात करते हैं
तो उस क्रिएशन में हम कहीं थे ही नहीं। और ये प्रश्न बार बार मन में आना चाहिए। अगर इसका कंफ्यूजन होता है कैसे हुआ या कुछ है, उत्तर मिले ना मिले, आपको इस बात का एक विश्वास जरूर हो जाएगा कि एक समय था जब कुछ भी नहीं था, और जब कुछ भी नहीं था तो ये सब कहाँ से आ सकता है, ये आ ही नहीं सकता। हाँ, आज वैज्ञानिक सारे प्रयत्न कर रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जाके वो गॉड पार्टिकल ढूंढेंगे, फिर उसके बाद और कोई पार्टिकल ढूंढेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो आना ही चाहिए ना कि कुछ आया कहाँ से। और जब हम यह ढूंढेंगे कि क्या कुछ कहाँ कहाँ से आया, मिट्टी थी, पत्थर था आसमान में, उसमें उससे अगर धरती बनी है, गैस बनी है, तो ये आए कहाँ से? कहीं तो था, कुछ तो हुआ होगा कि जिसके बाद आए। तो फाइनली उत्तर यही मिल जाता है। और पूरे जितने भी दिन ये सेशन चलेंगे उसमें यह प्रश्न मैं आपसे बार बार रखूंगा कि इसके ऊपर विचार करें। और उसका उत्तर आएगा कि कुछ था नहीं, बस कहीं तो भ्रम हुआ है। जैसा हम सपना देखते हैं, हम जब सपने में घर देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी घटना को देखते हैं, तो वो सारा मटेरियल कहाँ से लेकर आते हैं बताइए? सपने में हम कुछ देखते तो कहाँ से लेकर आते हैं ना, घर बांधा है कि कुछ किया है तो कहाँ से लेकर आए? कुछ नहीं था, उसका सोर्स नहीं होता, बस मन में विचार आया और वो देख लिया। वैसे ही ये स्वप्न जैसे ही है, सब कुछ जो आया है वो कहीं से आया नहीं है, ये केवल भ्रम है, केवल स्वप्न है। और एक बार ये दूर हो जाए, इस बात का विश्वास हो जाए बार बार, तो फिर हम फंसेंगे नहीं, फिर बंध में नहीं रहेंगे। और जब बंध में नहीं रहेंगे तो, जब बंध नहीं है तो मुक्ति किस बात की, है ना? कोई बंधे नहीं तो किससे मुक्त होंगे? मुक्त होने के लिए बंधे चाहिए। ये जर्नी समझ ले, कुछ निर्माण हुआ नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर इतने संस्कार हुए हैं, इतने सालों से बार बार हम उसमें फंसे हैं कि हम उसको मानते हैं कि ये सच है। जब यह विश्वास हो जाएगा कि ये सत्य का कोई कारण ही नहीं है, तब हम वो दृश्य को झूठ मानने लगेंगे, इसको स्वप्न मानने लगेंगे। और यह जब दृश्य को हम असत्य मानते हैं, तो इस दृश्य में जो भी हो रहा है, दृश्य मतलब जो देख रहे हैं, उसमें जो भी हो रहा है उसमें नहीं फंसेंगे। जब नहीं फंसेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। बहुत सरल सी बात है। ठीक है, आज यहाँ पे रुकते, 8:30 हो गए शायद, हाँ, तो 8:30 हो गए, यहाँ पे रुकते हैं। आपके लिए दो बातें आवश्यक। कल से सेशन 8:30 बजे होगा और आधे घंटे का ही रहेगा, 9 बजे तक ही रहेगा, इसलिए हमारा रोज का शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अभी तक हमने जो जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं, हाँ, वैराग्य अवश्य होना है, क्योंकि वैराग्य नहीं रहेगा तो हम फंसेंगे। दो मार्ग हैं ये बंधन से छूटने के लिए। पहला कि ज्ञान प्राप्त करें कि ये सब कुछ झूठ है, यह पहली बात, ये ज्ञान होने के बाद हम फंसेंगे नहीं। दूसरा मार्ग है, ये जो भी देख रहे हैं उसके लिए हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए, तब भी हम वहां से छूट सकते हैं। तो ये दोनों बातें, ज्ञान और वैराग्य। और अगर आप पूछे कि कहीं पे शास्त्र में देखेंगे तो इन दोनों के बारे में बार बार कहा गया। मुझे बुद्ध फिलोसॉफी इतनी पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा याद है तो वहाँ पे कहा गया है कि ज्ञान दो, वैराग्य दो। हाँ, हमने कई बार ये देखा है, ऋषियों से सुना है कि ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य की प्राप्ति हो, दोनों आवश्यक है। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर विचार करें, और अगर हो सके तो नोट्स निकाल के रखें कि ये हुआ है, एक पेपर पे लिखें। ये जो भी 4-5 बातें हैं, ये अब हमारा फाउंडेशन है आगे के सारे नॉलेज के लिए। जब ये हमारे साथ रहेगा, इसको रोज पढ़ेंगे, तो नेचुरली हमारी जो अटैचमेंट्स है, हम जिस तरह से वो डोर है जो बांध के रखते हैं हमको, वो भी टूट जाएंगे। ज्ञान के मार्ग से भी टूटेंगे और वैराग्य के मार्ग से भी टूटेंगे, हम कहीं फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं, फिर कल सुबह 8:30 बजे मिलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव यतीन जी, सच एन अमेजिंग इंसाइट। आज का जो सेशन है ना, हाँ हाँ बिल्कुल सुषमा जी, आई एम श्योर एक नहीं कई सारे प्रश्न मन में उत्पन्न हुए होंगे। एज आई सेड, मतलब जैसे हमने बताया था कि दिस इज सेकंड टाइम वी आर डूइंग दिस। इसके पहले ये जो आज का 9वां सत्र है, इसके पहले भी हमारे करीबन 30 सत्र हो गए इसके योग वशिष्ठ के। दिस इज अ सेकंड सीजन बोल सकते हैं इसको। जैसे इंडियन आइडल के सीजन्स होते हैं, वैसे योग वशिष्ठ का ये अपना सेकंड सीजन चल रहा है। तो देखो ये सारी चीजें ना, तो बहुत सारी चीजें बोल गई आप, बार बार इसको देखना जरूर। तो लास्ट टाइम का जब सेशन हुआ था, तो लास्ट टाइम के सेशन में ना हमने 2 चीजें की थी। एक चीज तो हमने जो की थी
वो तो था कि ऋषि नित्य प्रज्ञा जी जो है अपने आर्ट ऑफ लिविंग की जो एडवांस कोर्स टीचर भी है, ऋषि जी भी है, तो उनके भी इसके ऊपर 16 पार्ट में वीडियोस है, तो वो वीडियो हमने देखे थे। और उसके साथ साथ एक साइंस डॉक्यूमेंट्री जो भी साइंस की भी बात निकली, व्हाट द बिलीफ डू वी नो, उस डॉक्यूमेंट्री को भी हमने पार्ट पार्ट में देखा था और उसके ऊपर चर्चा की थी। तो जो आज का जो सत्र हुआ ना, इसको हमने लास्ट टाइम एक्चुअली एक पिक्टोरियल व्यू में हमने डाला था। तो ये उसका पिक्टोरियल व्यू है, ठीक से शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना? अपने आप तो हाँ, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ये करेंगे ना, तो ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ पे दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, लेकिन इसको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, जो अपना फेसबुक है वहां पे हम लोग इसकी इमेज भी पोस्ट कर देंगे, या फिर अदरवाइज मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करके देन ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो जो कुछ भी हमने आज देखा ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो टॉप पे जो है एक सर्कल है यहाँ पे, और वहां पे लिखा है कि आई डोंट नो, इट इज दैट स्पेस कि जिसको जाना नहीं जा सकता, नोबडी नो दैट स्पेस, दैट इज दैट डोंट नो वाली स्पेस होती है, जिसको फिर हम लोग अलग अलग चीजों से पुकारते हैं, आत्मा पुकारते हैं, सेल्फ पुकारते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कुछ भी जो है, इट इज दैट स्पेस ऑफ दैट डोंट नो, यहाँ पे है। देन ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कोहम, कोहम इज हु एम आई। तो ये जर्नी सारा यहाँ पे शुरू होता है कि जो अपने को बंधन लगने लगता है, फिर उसे मुक्ति पाने की इच्छा मन में उठती है और एक सीकिंग चलती है, और थोड़ी देर के बाद में फिर वो पता चलता है कि वो सोहम है, कि मैं ही वही हूँ, जब कुछ है ही नहीं, सब कुछ है ही नहीं, जो सब कुछ जो यहाँ पे फिर इसके नीचे जो आता है, वो सारा ये सारा तो फिर वो ड्रीम है, वो गेम है, वो जस्ट मन का भ्रम है, वो सारी चीजें फिर यहाँ पे आती है। तो इट्स अ जर्नी फ्रॉम दिस कोहम टू सोहम, and still even after saying that soham, there is still that unknown, which is that I don't know. तो इसके नीचे ही यदि आप देखोगे तो सबसे पहले सर्कल के नीचे there is a नाद written called ओम, जिसको हमने आज फिर ध्वनि भी कहा है, कि सब कुछ की उत्पत्ति अगर होनी है तो सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद द ध्वनि, जो यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है, या हाँ यहाँ पे लिखा है, वो ध्वनि है, दैट इज ओम, ओम की ध्वनि। फिर ध्वनि से उत्पन्न होता है, दैट इज साउंड, साउंड से उत्पन्न होता है अपना शब्द। किसी चीज को कुछ बोलने के लिए शब्द की जो है बहुत आवश्यकता होती है, नो, तो ओम, दोनों के स्पेस से नथिंग वाज देयर, उसमें से सबसे पहले ध्वनि आया, ध्वनि के बाद में शब्द आया, एंड देन शब्द के बाद में फिर यहाँ पे करीबन एक 5 चीजें लिखी है। तो दैट इज फर्स्ट, एक चीज है जो एनर्जी है, सेकंड है लाइफ फोर्स, तीसरा चीज है मैटर, मैटर लगेगा मन, माइंड, एंड देन उसके बाद में जो उत्पन्न होता है वो दृश्य, माया, शरीर। इसको जिन्होंने भी हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है या बेसिक कोर्स किया आर्ट ऑफ लिविंग का, दे आर अवेयर अबाउट अपने जीवन के अस्तित्व के 7 स्तर यहाँ पे बताए गए। तो यहाँ पे देखो, आपको 7 स्तर के बारे में यहाँ पे उल्लेख आ जाएगा, 7 स्तर के बारे में अपने को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइफ फोर्स की बात चल रही है, दैट लाइफ फोर्स को हम लोग एक जो ब्रेथ है उसके रूप में देख सकते हैं, दैट इज योर लाइफ फोर्स। इसीलिए शायद जब उन्होंने जब बताया तो उसके बाद में यहाँ पे आता है जो एक सर्कल किया गया, दैट इज अ जीव की बात यहाँ पे हुई है। सो जीव की जो बात हुई यहाँ पे, जीव की जो बात हुई बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू योर बॉडी, शरीर। सो लाइफ फोर्स एनर्जी जो हो गया अपना, दैट लाइफ फोर्स एनर्जी इज योर ब्रेथ। देन जीव की बात हो गई, वो तुम्हारा शरीर हो गया। मन की बात भी यहाँ पे आई, माइंड। देन उसके अलावा जो आता है नीचे जाके, फिर इसके जो मन के जो अलग अलग स्वरूप बताए गए, उनके मन के स्वरूप में फिर बात आती है जीव की, फिर बातें आती है वासनाओं की, जहाँ पे फिर वासनाओं के लिए हमने फिर जो एक्सप्लेन किया वो अपने पंचेंद्रियों के बारे में एक्सप्लेन किया ना, 5 सेंसेस, एंड 5 सेंसेस से एसोसिएटेड फिर अपने पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रियों से एसोसिएटेड 5 इंद्रियों की शक्ति, तो वो आता है वासनाओं के रूप में। देन यहाँ पे कर्म की बात आई, जो अपने एक्शंस होते हैं, प्रारब्ध एक्शन, जो 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, वो कर्म की भी बात आती है। देन यहाँ से इसके बात आती है, जो वासनाएं होती है वहां से फिर बात आती है बुद्धि की,
नो, बिकॉज ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारा तर्क शक्ति होता है, वो तर्क शक्ति पिक्चर में आता है, बुद्धि आती है, फिर यही से बात आती है स्मृति की। नो, तो जो स्मृति होती है, जो पूर्वा काल की अनुभव का जो निश्चय होता है, उसी को यहाँ पे ऋषि जी के वीडियो में फिर उसको स्मृति कहा गया है। फिर यहाँ से ही जो सेल्फ होता है, वहां से डॉटेड लाइन करके यहाँ पे फिर अहंकार जो आता है, वो अहंकार भी आती है, जो मिथ्या है कि मैं हूँ। इसी से सब उत्पन्न हुआ। जो ब्रह्म है, जो अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है कि मूल स्वरूप जो कुछ है ही नहीं, उस स्वरूप को भूल करके इस ब्रह्म में फंसता है कि मैं कुछ हूँ, और फिर मैं कुछ हूँ, वो अहंकार वहां पे जब ब्रह्म में उत्पन्न होता है, मैं हूँ, और फिर वो मैं हूँ से फिर ध्वनि, फिर उस ध्वनि से फिर मन, और फिर मन के अंदर ये सारा सब कुछ घटित हो रहा है। दिस इज ऑल द क्रिएशन ऑफ माइंड। मन के अंदर ये सब कुछ जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये सब कुछ मन के अंदर है, बिकॉज ऑफ द स्थिति ऑफ ब्रह्मन अपने मूल स्वरूप को, जो कुछ नहीं है, उस स्वरूप को भूल के बोलने लगता है कि मैं कुछ हूँ। वो अहंकार बोलने लगता है कि मैं शरीर हूँ, वो अहंकार बोलने लगता है कि मैं मन हूँ, वो अहंकार बोलने लगता है कि मैं बुद्धि हूँ, वो शरीर जो बहुत स्थूल दिखता है ना, इसलिए मैं सोमेश्वर, मैं सुषमा, मैं यतीन, अलग अलग आइडेंटिटी, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर। देखो कितना मतलब कैसे कितना प्यारा सा है बिल्कुल। देखो तो अहंकार जो है वो बोलता है कि मैं हूँ ना, जस्ट बिकॉज ही हैज फॉरगॉटन द ओरिजिनल नेचर, तब जाके तुम्हारा अहंकार। तो कितना प्यार है। देखो मतलब आपको आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स से गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है ना, उस बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकली समझाया, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में इनका अनुभव कराते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो कल के सेशन में इसकी बात हुई थी। तो फिर वो यहाँ पे बुद्धि हो गया तुम्हारा, यहाँ पे अहंकार हो गया, जीव की बात हो गई, मन की बात हो गई, लाइफ फोर्स दैट इज योर ब्रेथ की बात हो गई, और फिर यहाँ पे से ही उत्पन्न होता है आपकी स्मृति। तो स्मृति को ऋषि जी बताते हैं कि पूर्वा काल का जो अनुभव का निश्चय है, वो अपने स्मृति में, मैंने यहाँ पे फिर अपना जो संस्कार जिसको बोलते हैं, इंप्रेशंस की जो बात आती है, वो सब अपना स्मृति का खेल होता है। तुम्हारे जो सारे जो बोलते हैं ना कि आज यतीन जी बात बताई कर्मों की, तो बोलते हैं कि वो जो जिसका ब्राह्मण का जो स्वरूप था, जो आकाश का जो जिसमें जन्म हुआ, बोलते उसके कोई कर्म ही नहीं है। कर्म नहीं है का मतलब क्या हुआ, आप जो एक्शंस कर रहे हैं उसके पीछे आपका कुछ भी अटैच नहीं है। देयर इज नो अटैचमेंट ऑफ एनीथिंग, ना मुझे कुछ करने की इच्छा है इसलिए कर रहा हूँ, ना कुछ ना, तब जाके आपके एक्शंस होते हैं, बट वो आपके कर्म नहीं बनते, माने उसकी कोई इंप्रेशन ही नहीं है, कोई स्मृति ही नहीं डेवलप हुई उसकी। मतलब ना किसी ने कुछ शब्द बोला और मुझे बुरा लगा, और वो स्थिति ही नहीं है। देर इज नो इम्प्रेशन गेटिंग क्रिएटेड, बोलते इसीलिए उसको मृत्यु भी नहीं पॉसिबल है, बिकॉज कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु हो रही है। शरीर जाएगा, शरीर तो नश्वर है, बट तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। बोलते तुम्हारे बिकॉज ऑफ कर्म से मृत्यु नहीं हो रही है, बिकॉज तुम्हारे कुछ कर्म क्रिएट ही नहीं हो रहे, बिकॉज यू आर सो डिटैच्ड कि ना कुछ इच्छाओं से कुछ कर्म हो रहे, नहीं, इट इज जस्ट हैपनिंग। नो, सो वो स्मृति की बात यहाँ पे निकल आती है कि देयर इट्स अ कंप्लीटली इंप्रेशन फ्री स्टेट। नो, क्योंकि इंप्रेशन रहेंगे तो उस कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रारब्ध कर्म की बात आती है कि जो हो चुका है उसको भुगत के फिर खत्म कर दो, डोंट क्रिएट एनी न्यू कर्मास। माने बी इन डिस्पैशन, जो वैराग्य की बात आती है, वो वैराग्य की बात भी यहाँ पे लागू होती है कि डोंट क्रिएट एनी न्यू कर्मा, स्मृति की बात आती है। फिर यहाँ पे आके जाके और कुछ वर्ड्स यहाँ पे जो है ये बातें बताते समय, फिर यहाँ पे बातें आती है पदार्थ की बात, जो हमने मैटर की बात की कि कुछ क्रिएट करना है तो पदार्थ मैटर का होना जरूरी है, एटम को जिसको हमने बोलते पदार्थ। देन फिर यहाँ पे जाके आगे आती है कि इसका फिर जो अनदर जो माइंड है वो वही स्वरूप ले लेता है नारायण का स्वरूप, वही स्वरूप ले लेता है जीव, फिर वही स्वरूप लेता है ब्रह्म का स्वरूप, वही फिर उसको विराट भी बोला गया है। नो, विराट है बिकॉज उसका कोई और छोड़ नहीं है, अनंत है करके बोलते हैं, इट्स अ विराट है, वो मन का जो स्वरूप है विराट है। देन उसमें अति विहीन करके एक वर्ड आता है, फिर इंद्रियों की बात आती है, फिर उसमें परम, परम का ध्यान माने जो है उसका ध्यान की बात आती है। न होने पर ही दृश्य जगत में इंसान फंस जाता है। आगे चल के फिर काल की भी बात आती है, देश की भी बात है, और वायु की भी बात आती है। जो ये तीन जी ने कहा, जो अहंकार जो मैं हूँ, वहां से फिर निकल के वो समझता है, वो देश की बात आती है, काल की बात आती है, और वायु की भी बात आती है।
दोनों ऑन द राइट साइड पे जहाँ पे जीव की बात आती है वहीं पे उन्होंने बताया है, वासना की बात आती है, कर्म की बात आती है, अविद्या की बात आती है। अविद्या माने जो विपर्याय मन में उत्पन्न हो जाता है, उसकी बात आती है। देन इसी से फिर ज्ञान की बात आती है, ज्ञान न होने पर यह इसका अविद्या का होता है। देन इसके बाद में जो आत्मा की हानि करता है वो होता है मल ना, उस मल की भी बात आती है। देन इसमें से उत्पन्न हुई माया, उस माया की भी बात आती है। देन आफ्टर माया फिर माया आ गया, ये दृश्य जगत आ गया, तो प्रकृति आ गई, प्रकृति आ गई, जल आ गया, जल की प्रकृति होती है जो यतीन जी ने बताया ना, जो पंच तत्व आ गया, पंच महाभूत आ गए, तो हर एक महाभूत का एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। जल तत्व है तो उसकी प्रकृति आ गई, अग्नि तत्व है तो उसकी प्रकृति आ गई, तो उस प्रकृति की बात होती है। नेचर जो है ना, आकाश तत्व है तो उसकी प्रकृति आ गई, उसका एक अलग सा नेचर होगा, उसकी बात आ गई, विराट की बात आ गई। और जब ये विपर्याय में फंस जाता है, अविद्या में चला जाता है कि ये सब कुछ को सच मानने लगता है, तब वो भ्रम की प्रति भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि अरे ये तो सब कुछ सच है। देन यहाँ पे और कर्म की जो बात आती है, तो कर्म से निकलता है क्रिया माने एक्टिविटीज, एक्शंस। तो कर्म से निकलता है क्रिया, क्रिया का स्वभाव और फल की ओर जो दौड़ता है अपना मन, इससे मुझे कुछ मिलेगा, उसकी भी बात आ जाती है। सो इट इज सच अ अमेजिंग थिंग। इसको आई एक्चुअली मैंने इससे ड्रॉ किया था लास्ट टाइम, बट इसको प्रॉपरली ग्राफिकल फॉर्म में करके आई विल पुट इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो, आई विल पुट इट ऑन फेसबुक, अपना जो लाइव एनिमे चल रहा है उसके ऊपर भी इसको डाल देते हैं। तो इसको देखो, इसको ठीक से समझ ले, तब ये जो चीज बोल रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, और जो अपना आर्ट ऑफ लिंक का कोर्स यदि नहीं किया तो बिल्कुल विनंती है आपसे हाथ जोड़ के कि जरूर आप आर्ट ऑफ लिंक का कोर्स करें। इसका अनुभव आपको ये 7 स्तर का जो अनुभव है ना, एक्सपीरियंस है, वो जरूर आपको आर्ट ऑफ लिंक के कोर्स मिलेगा। योग वशिष्ठों को ठीक से समझने के लिए बिल्कुल और ज्यादा उसमें इनपुट मिल जाएंगे हमें। तो जस्ट इसको समझिए, और तब फिर वो जो बंधन जो है ना, जिसको हम लोग बंधन मान रहे थे, जैसे यतीन जी भी ने कहा, वो बंधन टूटने भी, उसको बंधन को तोड़ना है एक्चुअली। वो बंधन टूटेगा और थोड़ी देर के बाद में पता चलेगा अरे बंधन है ही नहीं, जो है उसको तो हम लोग बांध ही नहीं सकते, उसको कैसे कोई बांधता है। इसलिए बोला गया जो आत्मा का स्वरूप है, नैनम छंदति छत्राणी नैनम दहति पावका, ना उसको कोई मार सकता है, ना उसको पानी फेंक सकता है, ना उसको अग्नि जला सकता है। ये जो बोला गया है वो बात को रियलिटी में समझ में आएगी, वही तुम हो, वही तुम्हारा है। इसका सिर्फ अनुभव किया जाता है, उसको बताया नहीं जा सकता। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ जो मन का स्वरूप है, जो मन का खेल है। ये सारा चीज जो भ्रम है, ये होने में थोड़ा हमें और हेल्प मिल जाती है। तो डेफिनेटली गो थ्रू दिस, यू कैन प्रिपेयर योर ओन चार्ट लाइक दिस समथिंग जो है ना। तो ये जो फिर वो ज्ञान के स्तंभ है, वैराग्य में आना, एंड देन फिर सारी जो चीजें अभी तक हमने देखी योग वशिष्ठ में, उसको जीवन में अमल लाने के लिए चिंतन हो गया, मनन हो गया, भी उसको अमल में लाना है। तो देन दिस इज समथिंग which will really help us. With that note, I want to open this session for the question and answer. If you want to say something, you are welcome to share your viewpoint, और कुछ इसके बारे में मन में प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। सुषमा जी, आप raise the hand, so I'm spotting her to yeah, Sushma ji can unmute yourself and speak. जय गुरुदेव, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ हाँ सुषमा जी बोलिए। सबसे पहले मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आप दोनों हैं, यतीन जी और आप सोमेश्वर जी, क्योंकि ये जो आज आपने बोला ना, इसके लिए मैं बचपन से आई वाज सीकिंग फॉर दिस इंफॉर्मेशन कि ये क्या है, ये क्यों है। क्योंकि मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में थी और स्कूल जाती थी तो मुझे क्या लगता था, ये जो आजू बाजू शॉप है, स्कूल है, टीचर है, सिर्फ मेरे लिए है। मैं 2 कदम आगे जाऊंगी तो पीछे सब ब्लैंक हो जाएगा, सब अंधेरा हो जाएगा इससे। और मैं ये भी सोचती थी कि जो मैं फील करती हूँ वो बाकी भी बच्चे फील करते हैं क्या, कि या फिर उनके लिए अलग है, या सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है भगवान ने, ऐसा कुछ अलग ही सोचती थी। तो अब जाके वो लगता है कि हाँ, वो सीड थे और वो नॉलेज अभी आज ऐसे आंख भर आई मेरी आज कि जो चाहिए था वो आज मिल गया है। वाओ, वेरी नाइस। और ये यानी कोई इंटेलेक्ट भी आके पूछेगा ना, तो उसको हम साइंटिफिकली ये प्रूफ देख के प्रैक्टिकली बता सकते कि इस चीज के लिए ये है।
पहले ये शब्द नहीं मिलते थे कि कैसे समझाएं। खुद को तो पता है, बिलीव है, फेथ है कि समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, लेकिन अब है कि हाँ अभी प्रमाण मिल गया है, एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं। अपना 100% देख के समझना है नहीं है वो उनकी बात है। तो वेरी 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 मच थैंकफुल फॉर बोथ ऑफ यू और गुरु जी। रियली आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू सुषमा जी। और आपके बचपन की बात निकली है तो मेरा बच्चा एक्चुअली, उसका नाम हमने सोहम ही रखा हुआ है। तो उसके बारे में दो शब्द मैं बोलना चाहूंगा। उसका जो जन्म हुआ है, ही इज बोर्न इन सांगली, एंड जब वो पैदा हुआ तब गुरुदेव प्रेजेंट है सांगली में। गुरुदेव विजिटेड सांगली ओनली दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद में गुरुदेव ने कभी सांगली विजिट नहीं किया। ही इज बोर्न इन दैट। जब वो 2.5 या 3 साल का था, जब बोलने की अकल भी उतनी ठीक से होती नहीं है, उस वक्त उसकी मम्मी के साथ जब घूम रहा था तो उसकी मम्मी ने पूछा कहाँ से आया है तू। तो ही यूज्ड अ वर्ड। 3 साल का बच्चा एक वर्ड यूज किया था कि बोलता है मैं तुम्हारा भूख भूख बोलता है भूगो, फिर मैं तुम्हारे भोग के रूप में प्राप्त आया हूँ। तो बोलता है भूगो, वो भोग वर्ड उसने यूज किया था। एंड जो आज का जो मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया ना, आपको ये ताज्जुब लगेगा, 10.5 साल का बच्चा है। ये जो मैंने एनर्जी यूज किया वर्ड यहाँ पे, लाइफ फोर्स का वर्ड यूज किया, मैटर मैंने यूज किया यहाँ पे, मन यूज किया, और दृश्य माया, दीज आर हिज वर्ड्स। उसके वर्ड्स है। हमने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है टीचर्स एंड वॉलंटियर का, उसके बारे में उसने 15 मई को ये किया था, पर आई पोस्टेड दिस वर्ड्स। तो जैसे हम लोग समझते हैं ना, अक्सर बोलते रहते थे कि हम लोग एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी है। तो बोलता है वी आर नॉट इवन जस्ट ए एनर्जी। 10 साल का बच्चा बताता है कि वी आर नॉट जस्ट ए एनर्जी, बिकॉज बोलता है अपना शरीर है, शरीर से प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकलने के बाद भी, जब अपने प्राण निकलते हैं तो प्राण निकलने के बाद जो शरीर जो होता है ना, उस शरीर के लेवल पे अगर देखा जाए तो जो बचा हुआ बॉडी रहता है उसमें भी एनर्जी होती है, बिकॉज इट इज अ मैटर। उसको जलाओ तो उसमें से वो एनर्जी मुक्त होती है, तो एनर्जी तो उसमें भी होती है। तो आर वी जस्ट एनर्जी? जो मन में जो कंसेप्ट था ना पूरा, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जो एनर्जी की बात होती है। बट बोलता है वी आर नॉट इवन दैट, वी आर जस्ट दैट लाइफ which I don't know। बोलता है what that life is I don't know, बट बोलता है कि फॉर श्योर आई एम नॉट जस्ट एनर्जी, बिकॉज एनर्जी तो डेड बॉडी में भी होती है। सो हाउ कैन आई बी दैट एनर्जी? एक 10 साल के बच्चे ने वो पूरा आंखें खोल दिया कि जो अपने मन में जो कॉन्सेप्ट बनाए रहते हैं, जो अलग अलग फिलोसफी, जैसे यतीन ने भी आज बताया ना, वो सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अलग अलग शास्त्र बताए गए, अलग अलग फिलोसफीज बताए गए, अलग अलग कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्रिएट गए। सारे कॉन्सेप्ट्स को तोड़ दिया उसने उस दिन, कि जो कॉन्सेप्ट मन में बनाते सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ के फेंक दिया। नो, सो इसीलिए गुरुदेव अक्सर जो बोलते हैं ना कि द सीड ऑफ नोइंग इज ऑल प्रेजेंट। जब वो ध्यान की गहराई में आप उतरते हो तो ज्ञान वहां पे है ही। ये क्रिएशन का ज्ञान आपको पता है, हम सब में है, सब में है। उसको जानने की कोशिश करते रहनी चाहिए। ऐसे हम लोग सेशंस में आते रहना चाहिए। उससे थोड़ा थोड़ा जो मैल है, ऊपर का मैल जो है, वो साफ होने में जरूर जरूर मदद मिलती है। लेकिन ये बिलीव कर लो पहले कि मुझे पता है सब, मेरे अंदर सब ज्ञान है। इसका बार बार फिर अपनी जिंदगी में अनुभव होने लगता है। या किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ बात करना चाहते हैं तो काइंडली रेज योर हैंड। हमने अनम्यूट का भी ऑप्शन अवेलेबल कर दिया, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। आप बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एनर्जी नहीं और भी कुछ, तो और कुछ बोले क्या? दैट इज और बोलता है ना, उसको वहां पे रुका नहीं। ही सेड दैट जो कुछ भी मैं हूं ना, ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस डोंट नो वाला जो है ना, डोंट नो, जहाँ से डोंट नो वाला चीज आता है ना, तो बोलता है दैट इज दैट लाइफ एंड व्हिच आई डोंट नो। मुझे नहीं पता है, बोलता है कि देयर इज समथिंग जो बॉडी से निकल गया, दैट लाइफ इज नॉट देयर, बोलता है। बट वो लाइफ क्या है वो आई डोंट नो, बोलता है दैट आई डोंट नो दैट। अच्छा, तो वो आगे जाके प्राप्त कर लेगा उसे? वो प्राप्त कर चुका है ऑलरेडी। वो प्राप्त तो मतलब पता नहीं, ये तो हम लोग तर्क के लेवल पे ही बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है। हाँ, वो डोंट नो वाली जो बात है वो डोंट नो ही रहेगी हमेशा। तो ठीक है, अगर वो किसी समय में बोलेगा कि मैंने जान लिया सब कुछ, तो फिर उसका ग्रोथ रुक जाएगा एक्चुअली। हाँ, सही है।
वो इसी स्पेस में रहे कि नहीं मैं जानता नहीं हूँ, तो ये अच्छा है। हाँ सचिन जी बोलिए। हाँ सचिन जी बोलिए। Am I audible? There is some background you music. are audible. You are audible. Background music आ रहा है. हेलो, आवाज आ रही है? ओके, बहुत ही प्रोफाउंड सेशन था आज का। मतलब एक्चुअली जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो भी यतीन जी ने बहुत लूसिड स्टाइल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना, ये करना सिंपल बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सारा उनका साधना और बहुत सारा स्टडी रहेगा, तभी ये इतने लूसिड स्टाइल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे एक पूछना था कि हम अभी उन्होंने जो बताया वो हम डेली डे टू डे लाइफ में कैसे उसको अनुभव कर सकते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं ये सब ब्रह्म है। ये मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा में ये एक मतलब एक ड्रीम जैसा है और उसमें भी हम एक ड्रीम कर रहे हैं, तो ये ड्रीम में ड्रीम है ऐसा है, मतलब चिदाकाश और महदाकाश ऐसा एक बोला जाता है। तो जो हम देख रहे हैं वो अगर महदाकाश से ही कंट्रोल हो रहा है तो, और वी आर पार्ट ऑफ दैट महदाकाश, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्या है, मतलब कैसे इसको देखा जाए? आवाज नहीं आ रही। आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर आगे आने वाले सेशंस में मिल जाएंगे। ओके, ये भ्रम है तो इसको तोड़ना मतलब संस्कारों का ही काम है। ठीक है, एक यूजुअली उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई गांव का बच्चा है और टोटली अपने अपने लाइफ में बढ़ता है, आगे जाता है, फिर जब उसको आर्मी ज्वाइन करनी होती है या पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है तो वहाँ पे भी जो 2 साल का ट्रेनिंग होता है तो उसमें तो सारे विचार और सारे ओपिनियंस इसके बदल जाते हैं, जिस तरह से वो दुनिया को देखता है ना। क्यों? क्योंकि 2 साल सुबह उठ के परेड होती है, सब कुछ सिखाया जाता है, तो अपने आप में ट्रेनिंग हो जाता है, मन के विचार बदलने शुरू होते हैं। वैसे ये है कि कई जन्मों के संस्कार हैं जो ये हो चुके कि सब देख रहे हैं वो सत्य है। उसको तोड़ने के लिए हमें कुछ समय तक ये ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, इसके सानिध्य में रहना पड़ेगा, तो संस्कार निकल जाएगा। हेलो, मुझे एक मतलब ऐसा एग्जांपल देते हैं कि कोई हम अगर मूवी देखते हैं तो उसका जो पर्दा है अपना आत्मा जैसा है, जिसके ऊपर अलग अलग इम्प्रेशंस आते हैं माइंड के, और उसमें हम वो सब रियल समझ के वो देखते हैं, लेकिन एज अ बैकग्राउंड उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसा एक एग्जांपल उसको दिया जाता है। दूसरा एक एग्जांपल ऐसा है कि सूरज है और उसके किरणों से अलग अलग मिराजेस क्रिएट हो गया है, लेकिन सूरज को पता नहीं है कि कितने मिराजेस हो गए हैं, लेकिन वो एक्चुअली मिराजेस उसमें वो सूरज का प्रतिबिंब गिरता है और अलग अलग सृष्टि अलग अलग इसमें तैयार होती है, लेकिन वास्तव में तो कुछ है ही नहीं, जो है वो सूरज ही है बस। और वो सूरज को ज्ञान भी नहीं है कि उसके इसके लिए कितने मिराजेस हो गए। तो ये सिमिली ठीक है क्या ऐसा? हाँ, एकदम ठीक है। हम 2-4 दिनों में वो कहानी पढ़ेंगे लीला सरस्वती की, तो उसमें ये सारे क्रिएशन के बारे में सब प्रश्न उत्तर आ जाएंगे कि सपने के अंदर सपना, वो जो अमोल पालेकर की मूवी थी ना, सपने में देखा है कि सपना, अमिताभ है ना अपना वगैरह गाना था उसका, तो बस वही है, सारी कहानी वही है, हम देखेंगे कहानी के थ्रू। बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं बोलना चाह रही थी कि जो नहीं है, हेलो, जो नहीं है, हाँ, एक मिनट भारती जी, एक मिनट थोड़ा वेट कर लीजिए। प्रीति जी इज देयर ऑन द स्पॉट। ओके प्रीति जी वांट ओके।
Jai Gurudev. It was a very nice session today. मुझे एक्चुअली ये बोलना था कि एक्चुअली आई एम फीलिंग लाइक आफ्टर साइलेंस कोर्स के बाद जैसे होता है ना 2-3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वैसे हो रहा है थोड़ा. तो आई वाज रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जो मौनम सर्वार्थ साधते बोलते हैं वैसे कुछ तो आ रहा है मन में कि my mind is like pushing me to ask something or just say something, say some words, and I'm somehow somewhere not ready to do so, and I want to be in that calmness, and I'm just enjoying that. तो इसमें वो सारे but जब बाकी सब लोग बोल रहे हैं ये कर रहे हैं तो they are like kind of pulling me into this and bringing me back. तो वो कुछ अलग ही, I mean, I know whoever has done silence course like even once will understand it very well. तो I don't know, I just wanted to share this. तो ये भी होता ही रहेगा क्या योग वशिष्ठ में? अभी तो शुरुआत हुई है और मैं प्रयत्न करता हूँ कि सेशन बोरिंग ना हो करके. नहीं बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है. It's like settling rather. तो वशिष्ठ ऋषि ने भी वो ज्ञान इस तरह से किया है ना कि सबके लिए इंटरेस्टिंग है. अगर आप उसको एक एज अ साहित्यिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना सुंदर है. जिसको साहित्य में इंटरेस्ट है वो उसे जरूर पढ़े, जिसको साइंस में वो भी पढ़े, जिसको अध्यात्म में वो तो उसके लिए है ही. तो रचना nowadays I'm actually वो reciting गीता का गीता अध्याय, so 12th और 15th और ये तो शायद वो सब सारा मिक्स पता नहीं बस कहीं बेल ना बन जाए. ये जो सचिन जी ने पूछा था ना उसका उत्तर यही है. देखिए रोज अगर आप इस वातावरण में रहने लगे, आज सुन रहे हैं इसलिए, लेकिन मैंने शुरू में भी कहा था कि कई सारे संत हैं जो आपके यहाँ पे यूट्यूब चैनल के थ्रू यहाँ पहुंच चुके हैं. अलग अलग तरह का ज्ञान है. तो किसी एक को पकड़े, जैसे योग वशिष्ठ सुन रहे हैं तो रोज योग वशिष्ठ सुने कुछ दिनों के लिए. समय मिलता है वो यूट्यूब चैनल ऑन करते हैं, हिस्ट्री जाके 10 मिनट भी सुने, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करना है तो हिस्ट्री में जाके फिर से वही पॉइंट पकड़ के शुरू कर दे. वो होता है और उसका फायदा बहुत होता है. जो भ्रम का उनका जो प्रश्न था ये सत्य क्यों लगता है, तो ये इंप्रेशन है. और ये इंप्रेशन तोड़ने के लिए आज जो आपको फीलिंग आ रहा है या रोज पढ़ के सुन के जो फीलिंग है एक दिन वो पक्का हो जाएगा. तो मैंने कल कहा था ना, एक फीलिंग तोड़ना है तो उसके लिए अपोजिट फीलिंग आना चाहिए. जो एक आम आदमी की बात होती है, अगर वो डिसिप्लिन है तो उसके डिसिप्लिन का ये करो, फोर्स लगाओ, उस दिन में अपने आप डिसिप्लिन बन जाता है. वैसे ही धीरे धीरे टूटेगा. सो डिसिप्लिन की बात आ गई है. सो आई जस्ट पुट अ रिमाइंडर हियर 9:04 9:04 हो चुके हैं. तो पॉन्डर करें इसके बारे में. ये कोई 1 मिनट या 2 मिनट का बात नहीं रहेगा. दिन भर जिंदगी भर कीप पॉन्डरिंग अबाउट इट. सोचे इसके बारे में. कुछ प्रश्न है तो जरूर क्लेरिफाई कर लीजिए. सो एक लास्ट प्रश्न संगीता जी ने हाथ उठाया है तो उनका प्रश्न ले लेते हैं और फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे समापन करेंगे. जय गुरुदेव. संगीता जी आपका 2 सेशन है क्या लाइव? वो इको हो रहा है. हेलो. हाँ गो अहेड. आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही है बोलिए. हाँ एक्चुअली मुझे आप दोनों को काफी मतलब आज जो नॉलेज मिला है वो काफी मतलब इतना है कि जिसका मुझे क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ था जब मैं भगवत गीता पढ़ रही थी. तो जब मतलब श्री कृष्ण बोलते हैं कि पहले आपका स्वरूप जीव में था जैसे वो बताते थे, तो मुझे वो तभी बहुत लगा था कि अगर हम लोग पहले ही फ्री थे फिर इस पे क्यों अटक गए, मतलब ये कैसे अटक गए, इसका स्टार्ट कहाँ था. तभी वो मेरे मन में आया था कि इसका स्टार्ट कहाँ से, जो आज यतीन जी ने जो बताया है ना लाइक स्टार्ट कहाँ से हुआ, तभी मेरे मन में वो क्वेश्चन आया था. फिर इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्योंकि हम लोग पहले से ही फ्री है
पहले से हम लोग जीव थे, इस भौतिक प्रकृति में नहीं आए थे। तो उसका आज मुझे क्वेश्चन मिला तो मैं काफी मतलब हैप्पी हो गई हूँ कि समहाउ मुझे वो गॉड ने दे दिया, जो मुझे क्वेश्चन मार्क था कहाँ से आया। तो थैंक यू, आप तो दोनों को काफी आभार व्यक्त करना चाहूंगी मैं। और एक क्वेश्चन अभी ये जब पता चला है तो मुझे एक क्वेश्चन और मन में आया है, जस्ट वो पूछना था कि मतलब जैसे यतीन जी ने बताया कि ब्रह्मा के मन में अहंकार जागृत हुआ ना कि मैं हूँ कोई, तो मतलब तो वो जो अहंकार है फिर वो क्यों जागृत हुआ, लाइक वैसे? कोई वजह नहीं है, यतीन गो है। राम जी ने ये प्रश्न पूछा है, ठीक है, और इसका उत्तर हम कल देंगे। हाँ, अगर बाद में मिलेगा तो चलेगा, आई डोंट माइंड, क्योंकि वो तो मिलने वाला है। अगर आया है तो भगवान देंगे। जैसे भगवत गीता पढ़ रही थी तो वो आया था, उसका आज आंसर मिला, तो आज जो आया उसका भी आंसर मिलेगा, वो तो है। वो तो भरोसा है, विश्वास है मुझे वो मिलेगा मुझे, और मुझे जल्दी नहीं है, जब भी मिलेगा चलेगा। थैंक यू सर। हेलो, और आपको दोनों को काफी आभार। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। आपने ये जो यज्ञ चालू किया है, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट संगीता जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर व्यू पॉइंट। और प्रश्न पूछते रहिए, प्रश्न के उत्तर जरूर मिलते जाएंगे, जैसे आपको मिल गया और भी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सो विल कंटिन्यू विद दिस। जय गुरुदेव भैया। हाँ, जय गुरुदेव भैया। समय समाप्त हो गया है, तो आप पर्सनली भारती जी काफी समय से पूछना चाहते हैं, उनका प्रश्न था। हाँ, एक जो ये उत्पत्ति के, हाँ मैं सीमा बात, ये उत्पत्ति के बारे में जो आपने बताया, कभी सत्संग में बेंगलोर में गए थे तो गुरुजी को कई बार ऐसे प्रश्न आते थे और उनका ऐसा जवाब था कि वो टेनिस बॉल जैसा है। टेनिस बॉल में कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है वो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आई एग्री। यस, स्पेरिकली है पूरा, तो पता नहीं, इसलिए बोलते हैं उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका अंत नहीं है। एक्चुअली देयर इज नो स्टार्टिंग, देयर इज नो एंड टू इट। वो पूरा स्पेरिकल है। अभी हमने देखा कि ये ऐसे उत्पन्न हुआ, शुरुआत हुई ऐसे। पहले तो हम इसके बारे में दिन भर सोचे, फिर कल चर्चा जारी रखेंगे इसके ऊपर। या चलेगा ना सीमा जी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, जय गुरुदेव। भारती जी, लास्ट कमेंट। हाँ, बस जस्ट ये मतलब पूछना था कि ये जो नहीं है, जो है हम समझते हैं, बस इस एक बात को दृढ़ पकड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? मतलब ज्ञान तो सुन लेंगे, पर इसी बात को पकड़ के हम ज्यादा रख के आगे बढ़ेंगे, तो वो सही है क्या? हाँ, कोई चॉइस नहीं है, यही करना है जी। हाँ, गुरुदेव यही बोल रहे हैं ना, एवरी टाइम ये कीप सेइंग कि जो ज्ञानी है वो जो दिखता है उसको भी स्वप्न समझता है। जो ज्ञानी है वो जो दृश्य जगत है उसको भी स्वप्न समझता है, और बोलते मूर्ख होते हैं जो स्वप्नों के आंसर्स ढूंढने बैठ जाते हैं। तो गुरुदेव तो अक्सर बोलते, देखो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमने गुरुदेव के मुख से सुनी नहीं है इसके बारे में। मतलब कोई नया चीज नहीं है कि गुरुदेव ने इसके बारे में हमें अवगत नहीं कराया है। He has spoken, he has given everything. ठीक है, सो आज का ये 9वां सत्र हम समापन करते हैं। काइंडली कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। सो आज का ये योग वाशिष्ठ का 9वां सत्र हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। कल मिलेंगे 8:30 बजे। 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपको योग वाशिष्ठ का बुक पढ़ना है। बिफोर वी फिनिश हम लोग यतीन जी को पूछे कौन सा पोर्शन पढ़ना है। अभी तक की समरी कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगा जो भी है। ठीक है, और ये रहेगा नोट करके लेंगे अभी तक जो बोला है, पॉइंट्स थोड़ा निकाल के, नहीं अगर बुक है तो याद करके देखिए, थोड़ा प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, ये फाउंडेशन आवश्यक है आगे का ज्ञान है। हाँ, तो यहाँ पे एक प्रश्न भी पूछा गया, बुक की बात निकली कि बुक पढ़ना है और थोड़ी सी समरी निकालनी है। तो iMeditate.club, हम लोग बार बार इसको रोज बोलते हैं एक्चुअली, iMeditate.club के ऊपर इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपलोडेड है। तो आप iMeditate.club करके
जो है वहां पे आप विजिट कर लीजिए, यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। इन एडिशन टू दैट व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक बार डाल ही देते, 4 PDF है ना ये 3 हिंदी वाले वर्जन के, तो विल पुट इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। PDF देयर आर 4 PDFs राइट, सो हम लोग वो PDF वहां पे डालेंगे, पता नहीं उसका साइज अलाउ करेगा कि नहीं डालना, बट डाउनलोड कर सकते हैं आप, यू कैन जस्ट इजीली डाउनलोड इट। imeditate.club जो सारे मैसेजेस है ना उसमें नीचे लिखा है imeditate.club, तो प्लीज विजिट दैट, डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके, जय और गुरुदेव। सोमेश्वर जी वो जो आपने बताया कागज पे वो भी डालोगे ना आप? हाँ हाँ मैं डालूंगा। हाँ मैं हाँ इसको ना थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बनाऊंगा। देखो अच्छा अभी ठीक से दिख भी रहा है, राइट नाउ इट्स विजिबल आल्सो। जी तो अब मैं इसको प्रॉपर्ली बना के ना आई विल पुट इट, इसी में से ओके सारा वो जो है ना वो जो अभी ठीक से दिख भी रहा है एक्चुअली। तो दिस जर्नी इज कोहम सोहम दोनों से लेके ओम ध्वनि शब्द से लेके एनर्जी लाइफ फोर्स मैटर माइंड दृश्य से लेके जीव बुद्धि स्मृति जीव पदार्थ अहंकार भ्रम, सबको ये सब कुछ आता है इसमें। So just go through this. I'll put it on a group also. I'll upload it on WhatsApp group also. Jai Gurudev.